ताली बजा के बोले सब भक्त। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे श्याम पिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हे श्याम ऐसी रंग दो रंग ना छूटे, ऐसी ऐसी रंग दो रंग ना छूटे, ऐसी धोबिया धोए, हाँ धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हरि बोल। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम हे मुरलीधर। अरे हरी ना रंगाऊं मैं पीली ना रंगाऊं, हरी ना हरी ना रंगाऊं प्यारे, पीली ना रंगाऊं, हरी ना हे मुरलीधर। हरी ना रंगाऊं पीली ना रंगाऊं, फिर अपने ही रंग में रंग दे संवरिया, अपने ही रंग में। हाँ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊं, बिना बिना रंगाए श्याम घर नहीं जाऊं, बिना हाँ बीत जाए, हाँ बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए। श्याम पिया हो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री गंगा जी के किनारे जहां बालू के लहरीदार बिछुने बिछे हुए हैं,
सम्मानीय व्यास आसन पर विराजमान है व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि पांडवंशी उत्तरानंदन परीक्षित को भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं। राजन, दिन की बेला में आप लोगों ने सुना कैसे भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन की पूजा करवाई, तत्पश्चात गोवर्धन को अपनी छंगुल अंगुली पर धारण किया, इंद्र जैसे अभिमानी का अभिमान चूर किया। भगवान ने इंद्र से एक बात और कही है राजन, सत तप बल के द्वारा जो भी तुम्हें शक्तियां मिली हैं, इनका उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए करना। अगर इन शक्तियों का उपयोग तुमने धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए किया तो मामला उल्टा भी हो सकता है। लेकिन इंद्र ने क्षमा मांगी है, भगवान दोबारा भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भगवान कहते हैं देखो सब कुछ करना, लेकिन मेरे भक्तों के ऊपर कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। तुम्हें पता है ना भक्तों के लिए मैंने क्या क्या किया, क्या क्या किया हो। अरे इन भगतन की खातिर हमने अरे बैकुंठ बिसरायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे। अरे इंद्र, जो भी तुम्हें शक्तियां मिली हैं, इन शक्तियों का दुरुपयोग कभी मेरे भक्तों पे मत कर देना। अरे जब खरीदार नहीं होंगे तो व्यापारी का व्यापारी करने का कोई फायदा नहीं है। अरे जब ये भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान का मूल्य कौन समझेगा। भगतन की खातिर हमने बैकुंठ बिसरायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे। लेकिन उसने एक प्रमाण और बताते हैं, क्या? हाँ, अनसुईया थी एक नारी जाने दुनिया सारी। हाँ, अरे अनसुईया थी एक नारी जाने दुनिया सारी। उसने क्या किया पता है? अरे पतिव्रत धर्म के बल पर उसने, पतिव्रत धर्म के बल पर उसने, अरे पतिव्रत धर्म के बल पर उसने बालक हमें बनाया रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे। नाना भांति अनसुईया थी एक नारी जाने दुनिया सारी, और पतिव्रत धर्म के बल पर उसने बालक हमें बनायो थी, और भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। इंद्र को विदा किया, भगवान लौट के वृंदावन आ गए। बंसी बट पर श्री राधिका जी से मिलन होता है प्रथम बार। वहीं से राधा ने श्याम को जाना और श्याम ने श्री राधा जी को जाना। हालांकि गर्ग संहिता में तो ये प्रमाण है कि श्री राधा आदि शक्ति हैं, इसीलिए श्याम सुंदर जो है राधा के प्रति जो प्रेम का नजरिया है वो वास्तव में प्रेम है। ध्यान रखना, प्रेम में और प्यार में फर्क है। कहते हैं जहां प्यार है वहां वासना का निवास है, वासना जुड़ी है, और जहां प्रेम है वहां त्याग है, समर्पण है, हाँ लगाव है।
प्यार में आदत है, वासना है, और वासना और आदत से भरे जो रिश्ते होते हैं वो अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि उनमें चाहत जुड़ी है। और जब तक चाहत पूर्ण होती रहती है, प्यार बना रहता है, चाहत समाप्त, रिश्ता समाप्त। लेकिन प्रेम में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम का पंथ हमने निराला देखा। प्रेम में प्रभु का वास होता है, प्यार में काम का वास होता है, यही फर्क है। आइए देखिए, प्रभु का जो नजरिया है राधा के प्रति वो बड़ा सम्मानजनक है। राधा को भगवान ने एक वरदान भी दिया था अपने जीवन में, जानते कौन सा? मेरा तेरा आत्मिक प्रेम। एक कृष्ण के शब्द हैं राधा जी के लिए, क्या? तेरा मेरा आत्मिक प्रेम तुमसे न कभी भी न्यारा है। राधा जो पद है लक्ष्मी सीता का, वो पद है राधा तुम्हारा है। आत्मिक संबंध प्रेम मेरा तुमसे न कभी भी न्यारा है, और जो पद है लक्ष्मी सीता का, वो पद है देवी तुम्हारा है। हाँ भैया, भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया था। उसके बाद में सभी गोपियों के साथ में, सभी ब्रजवालाओं के साथ में श्याम सुंदर ने बाल लीलाएं की हैं। निधिवन जैसा वन की रचना की है भगवान ने। सुंदर निधिवन को रचाया, जहां कन्हैया ने सभी बालाओं के साथ महारास किया है। ऐसे जब महारास भरी लीलाएं कन्हैया करते हैं ना, तो ये सारी सूचनाएं मथुरा में जाती हैं गुप्तचरों के द्वारा। कंस एकदम गुस्सा हो जाता है कि मैं तो इसकी चिंता में मरा जा रहा हूं, कभी कभी तो भोजन भी नहीं अच्छा लगता, और ये वृंदावन में रास रचा रहा है। वाह! अच्छा, कन्हैया से आप एक शिक्षा ले सकते हैं। कौन सी? श्याम सुंदर के जीवन में बचपन से ही उतार चढ़ाव रहे हैं। भगवान के जीवन में बचपन से ही उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन देखो इतने उतार चढ़ाव के बाद भी काम क्या है? बंसी बजाना। जो इतने उतार चढ़ाव के बाद भी बंसी बजाता रहे, विचार करो कैसा होगा वो। हाँ, श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, रास रचाते हैं, ब्रज की सुरक्षा करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं उस वृंदावन में। देवर्षि नारद ने कंस को समझाया, कंस एक काम करो, ऐसे रात दिन परेशान रहोगे काम नहीं चलेगा। एक काम करो, क्या? एक बात बताओ कंस, अगर यही कृष्ण और बलराम तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएं तो कैसा रहेगा? कंस बोला, बाबा जी ये मुश्किल है, वो मेरी आंखों के सामने क्यों आएंगे? जवाब दिया, बिल्कुल आएंगे। एक काम करो कंसराज, तुम्हारे घर में जो 7 ताड़ लंबा धनुष रखा है, ब्रह्मा जी ने कहा था कंस जब इस धनुष को तोड़ने वाला आ जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हें तोड़ने वाला आ गया। हाँ, समझ जाना। नारद बोले, ऐसा करो उस धनुष के सम्मान में एक धार्मिक यज्ञ रचवाओ, और रिश्तेदारी के नाते कन्हैया के मामा भी लगते हो तुम। हाँ, और रिश्तेदारी के नाते श्याम सुंदर और बलराम को मथुरा में बुलवा। अब देखो जब पत्र लिखना उसमें थोड़ा धर्म का वर्णन कर देना, धर्म की चर्चा कर देना, श्री गणेशाय नमः लिख देना ऊपर, है ना, कह देना हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, और धार्मिक काम सुन के कन्हैया दौड़ा चला आएगा। और जैसे वो तुम्हारे सामने आए, जब मथुरा में आए, जैसे चाहो वैसे मार देना। अरे फिर 32 दांतों के बीच में जुबान क्या कर पाएगी? नारद की बात सुनी कंस बोला, बात तो सही है, लेकिन ये पत्र लेके वृंदावन जाएगा कौन? और कौन कन्हैया बलराम को लिवा के लाएगा? ये आसान नहीं है, वृंदावन वाले आने नहीं देंगे। मैं जानता हूं उनको, श्याम को बहुत चाहते हैं। हाँ?
एकदम से क्या हुआ, नारद बोले एक काम करो, क्या? कृष्णचंद्र जो हैं वो भी यदुवंशी हैं, और एक काम करो, तुम्हारे जो महामंत्री हैं जिनका नाम है अक्रूर जी महाराज, वो भी चंद्रवंशी हैं। हाँ, ऐसा करो, अक्रूर जी को बुलाओ और अक्रूर को बुला करके उनके हाथों से पत्र भेज दो। वो अपना समझ करके श्याम सुंदर वो पत्र स्वीकार करेंगे और अक्रूर को अपना समझ के, क्योंकि एक ही वंश के हैं और वंश वंश की ओर कटता है, ये प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। वो भी चंद्रवंशी, वो भी चंद्रवंशी, चंद्रवंशी चंद्रवंशी की ओर कटेगा और तुम अक्रूर को भेज दो, कन्हैया दौड़ा चलाएगा। अक्रूर को बुलाया गया, पत्र लिखा गया और भैया वहां धनुष यज्ञ की मथुरा में तैयारियां होने लगी। अक्रूर को जैसे ही पत्र मिला, अक्रूर ने पहले खोल के पढ़ा, दौड़ के आए, बोले महाराज मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको सलाह दे सकूं या ज्ञान दे सकूं, लेकिन एक मंत्री होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है, मैं आपको सलाह दे सकता हूं। कैसी सलाह? महाराज श्याम सुंदर को तुम साधारण समझने की कोशिश ना करो। क्यों ना करें? यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। हाँ भैया, यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। भैया करें कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। करें कितना जतन यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। और मेरा तो मानना ये है भोजराज कंस, जितना कन्हैया तुम्हारे नजदीक आएगा उतना तुम्हारी मौत तुम्हारे नजदीक आएगी। इतना याद रखना। तुम कन्हैया को साधारण समझते हो, वो कन्हैया अगर साधारण होता तो 5 दिन की उम्र में पूतना को मार नहीं देता। अगर कन्हैया साधारण होता तो छंगुल अंगुली पर गोवर्धन उठा नहीं लेता। तुमसे तो एक तलवार नहीं उठाई जाती। विचार करो। और कन्हैया की तुम बात कर रहे हो ना, उसकी लीलाओं को यहां से समझोगे तो तर्क होगा, जब यहां से समझोगे तो प्रेम होगा। इतना याद रखना। हाँ, कन्हैया क्या करते हैं पता है? कभी मैया से कहते हैं ये कमली बहुत भारी है। कन्हैया, मैया जब कन्हैया को सजाती हैं, कमली उड़ाती हैं, कन्हैया कहते हैं बहुत भारी है मैया, ऐसा लगता है जैसे तुमने टाट का बोरा डाल दिया मेरे ऊपर। और वही कन्हैया कभी गोवर्धन पर्वत को वो हंस कर के उठाते हैं। हे राजन, आप नहीं समझ पाओगे श्याम सुंदर को, क्योंकि आपका जो भाव है मुरलीधर के प्रति वो बैर का भाव है ना। कंस बोला तुम मंत्री हमारे हो और हमारे दुश्मन की बड़ाई कर रहे हो हमारे सामने, खाते मेरा हो बजा उसका रहे। अक्रूर बोले नहीं महाराज,
मैं आपका मंत्री हूँ, एक मंत्री का कर्तव्य होता है शुभ चिंतक। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ। और रही बात कन्हैया की, उनकी चिंता ना करो। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं, कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं, और कभी वो मैया के आगे कन्हैया थर थराते हैं, कभी वो मैया के आगे कन्हैया थर थराते हैं। महाराज कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं और मैया डांटती है तो थर थर कांपने लगते हैं। विचार करो उनकी लीला कैसी है। बाहर किसी से दबते नहीं और घर में किसी से उलझते नहीं। हाँ, लेकिन आज का समय कैसा है, बाहर किसी से उलझते नहीं है और घर में किसी से डरते नहीं है। हाँ, ये समय आ गया है, बाहर से मार खा के आ जाएंगे लेकिन घर में आकर के रावण बनेंगे। हाँ, घर पे सब पर जोर जताएंगे। श्याम सुंदर इससे विपरीत है, उनकी समता कर पाना बस में नहीं है। कंस बोला तुम हमारे महामंत्री हो, इसलिए जितना कहा है उतना करो, जाओ। और सुनो अक्रूर, तुम्हारा परिवार यही मथुरा में रहता है, पत्र लेके तो जा रहे हो, अगर कन्हैया को लेके नहीं आए, अब बिरादरी का बहाना लेकर के अगर कटे तो समझ लेना तुम्हारे परिवार को उठा के जेल में डाल दूंगा। अक्रूर चल दिए। अक्रूर को इस बात का गम नहीं है कि मेरे परिवार को उठा के जेल में डाल देगा। अक्रूर को इस बात का गम है कि मैं पहली बार जीवन में श्याम से मिलने जा रहा हूं वृंदावन, और जाके से रहा हूं मृत्यु का खत लेकर। जब इतने दिन से मैंने जोत जलाई, आस लगाई, और जब मिलने को समय आयो तो मौत का फरमान लेके जा रहा। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा मुझे। अक्रूर चले, रास्ता भर रोते रोते आए, बोले कन्हैया अगर तुम देख रहे हो ना तो तुम खुद देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। देखो पहले भक्त कितना बचते थे, अब तो हल्की पर्दे के आड़ लेके भैया कांड कर देते हैं। तब स्वतः बचा करते थे, उनको पता था, ये बात सब जानते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, लेकिन इस बात को मानते नहीं है। अक्रूर जी आए और वृंदावन में जैसी वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, माताओं यमुना मैया मिल गई, यमुना मैया में स्नान किया, और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तुरंत पानी के भीतर भगवान श्याम सुंदर ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। जो नीलांबुज, जो नीला स्वरूप है भगवान श्याम सुंदर का, जिस रूप से बैकुंठ में से सैया पर विराजते हैं, उस रूप से दर्शन दिया। अक्रूर जी जैसे बाहर निकले और निकलने के बाद में वस्त्रों को बदला, रथ पर सवार हुए, रथ बढ़ाया तो देखा है कि जंगलों से श्याम सुंदर और बलराम जी बातें करते हुए निकलते हुए आ रहे हैं। एकदम रथ की ओर नजर गई, एकदम रथ देखा, कन्हैया मुस्कुराए, बोले ये रथ तो जाना पहचाना लग रहा है। कन्हैया पास में आए, देखो भगवान हैं, और जैसे नजदीक आए देखा है चाचा अक्रूर आए हैं, तुरंत श्याम सुंदर ने चरण में झुककर के प्रणाम किया। ये है शिष्टाचार, झुककर के प्रणाम किया। और आज के समय में तो झुकने की और पैर छूने की परंपरा नष्ट हो गई। हाँ भैया, आज के समय में कोई पैर नहीं छूता है, क्या छूते हैं? घुटना, घुटना छूते हैं, और घुटना छूने के बाद में मस्तक में नहीं लगाते हैं, छाती में। उनका मतलब है तुम कभी मरो हमार छाती जुड़ा है। हाँ हाँ, यही है। अक्रूर जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन अक्रूर की आंखें नम थी।
कन्हैया जब बोलते थे ना, एक बिजली सी निकलती थी मुंह से। बोले चाचा क्या बात है? जवाब दिया मैं बता दूंगा, लेकिन बलराम जी से कहो थोड़ा उधर जाए। अक्रूर को पता है बलराम का स्वभाव कैसा है। हाँ, अगर उनको कोई दुश्मनी और लड़ाई झगड़े वाली बात पता चली बलराम जी को, तो बलराम जी हाल ही मूसल संभालने लगते हैं, आ जाओ। हाँ, बलराम जी को साइड किया, एकदम से अक्रूर बोले कन्हैया, अभिमानी कंस ने तुम्हें मरवाने के लिए मथुरा में धनुष यज्ञ के नाम पर झूठा जाल बिछाया है, झूठा जाल बिछाया है। अब वो तुम्हें मरवाना चाहता है श्याम, और मेरे द्वारा बिरादरी की वजह से उसने पत्र भेजा है। ये देखो। कन्हैया बोले ये बिरादरी वगैरह वो मानता होगा, वो ऐसा है, पर मेरे लिए सब समान है। जाति पात पूछे ना कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। कन्हैया बोले चाचा तुमको आने की जरूरत नहीं थी। क्यों? तुम ना भी आते तो भी हम 1-2 हफ्ते के बाद में मथुरा आने वाले थे। क्यों? क्योंकि मामा का समय आ चुका है। हाँ, तुम घबराओ नहीं चाचा, और सुनो घर चलो, लेकिन चाचा मैया यशोदा से ये बात मत बताना कि तुम हमको लेने आए हो। मेरी मैया यशोदा कंस के नाम से बहुत डरती है। अक्रूर बोले अब नहीं बताएंगे, और सवेरे तुमको लेके जाएंगे तब। अरे तब की तब देखी जाएगी, रात कटने दो। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जानते नहीं है ब्रजवासी कि ये दिन के बाद में कन्हैया दोबारा वृंदावन में कदम नहीं रखेगा। ये नहीं जानते ब्रजवासी। कन्हैया आए, यशोदा रानी ने देखा, अरे देवर अक्रूर जी आए हैं, हाय दासी भाव की तरह सेवा करी। रात में अक्रूर को चारपाई दे दी, अक्रूर लेट के सो गए माताओं, रात भर नींद नहीं आई। अक्रूर बोले सवेरे में कन्हैया को लेके मथुरा जाऊंगा, यशोदा मुझे बहुत भला बुरा बोलेगी, इससे बढ़िया है अभी बता दें। अक्रूर जी उठे और हिम्मत करी, मैं अभी जाऊंगा और यशोदा से कह दूंगा मैं तेरे लला को लेके जाऊंगा मथुरा, कंस ने बुलाया है। अक्रूर जैसे यशोदा की चरपैया के पास आते हैं, तुरंत हिम्मत कच्ची पड़ जाती है। बोले नहीं नहीं छोड़ो, कन्हैया कह रहा था मत कहना। फिर लेट जाते, जाके नींद नहीं आती, फिर सोचते हैं अब कह दे जाके, जो होगा देखा जाएगा। फिर हिम्मत करके आते, फिर लौट जाते हैं। मेरे भक्तों ऐसा करते करते सवेरा हो गया। अक्रूर की नींद बहुत लेट खुली, कन्हैया ने आके जगाया, आंखें लाल लाल। कन्हैया बोले चाचा मुझे लगता सोए नहीं तुम रात भर। कन्हैया की बात सुनी तो अक्रूर बोले तू तो बसई कर, अरे तू तो चैन से सो गया और हमको डाल दिया चम्मे में, सारी रात में चिंता में पड़ा रहा। कन्हैया बोले चलो स्नान ध्यान कर लो, भोजन करो, चलते हैं। फिर कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया, रथ को सजाने लगे भगवान, नए नए वस्त्र पहने हैं। उस रात को अक्रूर को ये लगता है कि श्याम सोए थे, मैं जगा था, पर सत्यता तो ये है सारी दुनिया सो गई थी, अकेला एक आदमी जग रहा था, वो थे मेरे कन्हैया। हाँ, श्याम सुंदर ने उस रात वो किया मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनको पता है मैं सवेरे जाऊंगा, सबको समझाया है, ग्वाल वालों को रात भर समझाया, गोपियों को समझाया, श्री राधा जी से मिले। लेकिन श्री राधा जी से मिले इस बात की जानकारी राधा को है या कन्हैया को है, तीसरे सदस्य को नहीं है। और देखो सवेरे कैसे एक दूसरे से जुदा होने का नाटक करते हैं, इसीलिए तो नाम है उनका नटवर नागर। हाँ, इसीलिए नाम है उनका। जैसे सवेरे कन्हैया चल दिए मथुरा के लिए रथ में बैठ के, हाय यशोदा दौड़ के आ गई, चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई है चले।
यशोदा रथ के पास में आई, बोली कन्हैया कहाँ जा रहे हो? एकदम से कन्हैया को देखा, नए नए कपड़ा पहने हैं, रथ सजा रहा है, बाल बाल सब मुंह लटकाए खड़े हैं, हाथ में लाठी पकड़े हैं, नए नए कपड़ा पहने, साफा बांधे हैं, धोती पहने हैं। यशोदा बोली तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले मैया माफ करना, बताना भूल गया। अक्रूर का कलेजा कांपने लगा। कन्हैया बोले मैया मामा कंस ने बुलाया है, उनके यहाँ धनुष यज्ञ है, उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और पता है मैया आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। हाय जो यशोदा ने सुना, ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुभा दिया हो, इतनी पीड़ा हुई। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। हाँ दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। कन्हैया तेरे बिन जी नहीं पाऊं श्याम, देख के यशोदा भई है चले। कन्हैया बोले मैया तू देख दुखी ना होए मैया, अरे कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ। यशोदा बोली बस कर, इसके आगे एक शब्द बोला ना कन्हैया, आज तक मैंने तेरे पे बड़ी बड़ी आंखें नहीं करी है कभी। तुझे मालूम है जब से तू पैदा हुआ है इस गोकुल से लेके मैं वृंदावन आ गई, मारी मारी घूम रही हूँ तुझे लिए लिए। अभिमानी कंस तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, तू मत जा बेटा, अरे इसमें उसकी चाल है तुझे मरवा देगा। कन्हैया बोले धीरज धरो माँ, मैं आ जाऊंगा। यशोदा बोली अच्छा हाँ। यशोदा एक तरफ ये भी कहती है क्या, तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं भुलाना। तुम लौट के जल्दी तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं भुलाना। तुम लौट के जल्दी रास्ता देख सुबह और शाम, देख के मैया भी हैरान चले। मैया भी हैरान। कन्हैया ने रथ को बढ़ाया, यशोदा बोली लाला मत जाओ, अरे तेरे सिवा है कौन मेरा कन्हैया। अरे सत्यानाश हो इस अक्रूर का, 18 रोटी खा के रात भर सोता रहा, एक बार भी इसने नहीं कहा कि मेरे कन्हैया को लेने आया है। अक्रूर बोले मैया गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी लड़का ने मना किया था कि मत बताना, अब बताओ मैं क्या करूं। यशोदा पागलों जैसे जा रही है। कभी नंद बाबा के पास में, नंद बाबा गर्दन झुकाए खड़े हैं, बोले यशोदा तुम क्या बोल रही हो, आधी रात तक तो मैं ही समझाता रहा कन्हैया के मत जाओ, कल रात श्याम से बात हो रही थी मेरी। हाँ लेकिन वो नहीं माना, कह रहा है कि केवल यज्ञ देखने जाएंगे और धनुष यज्ञ देख करके परसों तक आ जाएंगे। कन्हैया बोले मैया मैं तो चला, लेकिन एक बात कहूँ माँ, मैं 7 जन्म लेके दुनिया में आ जाऊं फिर भी तोरे जैसी मैया नहीं मिलेगी, नंद बाबा जैसे पिता नहीं मिलेंगे। यशोदा बोली मैं तो बर्बाद हो गई, मैं जानती हूँ कन्हैया तुम यहाँ से जा रहे हो लेकिन लौट के वापस नहीं आओगे। कन्हैया ने जैसे तैसे मैया को समझाया तो माँ बोली श्याम तुझसे जिसने जिसने प्रीत लगाई सबको मैं जानती हूँ कैसे, मैया की ममता कैसी है
ये यशोदा के दिल से पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा से मिलके पूछो। कहती है मैया यशोदा, क्या करें, जैसे रथ को बढ़ाया एकदम से मैया यशोदा बोली, श्याम आज तुम मुझे एहसास करा रहे हो क्या? आज तुमने एहसास करा दिया मुझे किस चीज का? कोयल के सुत कागा पाले, प्यार कियो भरपूर, तैसे श्याम तुम्हें हमने पालो, बादिन भई मजबूर। कन्हैया ने रथ बढ़ाया, यशोदा तो घूंघट मार के आंसुओं को छिपाती रही। अचानक से श्री राधा जी अब प्रेम दीवानी गोपियों का काफिला रथ के आगे आके खड़ा हो गया। राधा श्याम के चेहरा की ओर देखती है, कहती मुरलीधर कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, अरे हाँ राधा, अरे तुम्हें तो बताना ही भूल गया, मामा ने बुलाया है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। जो ये शब्द सुने हैं राधा बोली, अच्छा तुम मुझे बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? गोपियां बोली, राधा जाने मत देना, इसका स्वभाव मैं जानती हूं, जब भी इसे नया मिलता है तो ये पुराना छोड़ देता। गोपियां बोली, मुझे पता है तुम लौट के नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? यहाँ वहाँ ज्ञान ध्यान धारी, पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोपियां सब ही गंवारिन है। यहाँ साग बथुआ सुफुवरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन बिहारी मोए भूल मत जइयो, हम सब तो तेरे एक प्रेम की पुजारी है। श्याम हमें मालूम है तुम जा रहे हो, लेकिन लौट के आओगे इस पर विश्वास नहीं है। कन्हैया बोले, देखो राधा, नंद बाबा भी खड़े हैं, मैया यशोदा खड़ी हैं, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। राधा बोली, गुस्सा आ जाएगा तो उसमें क्या है? देखिए राधा के एक शब्द हैं, क्या शब्द हैं जो कवि लिखता है, जरा इसको आज की भाषा में समझिएगा। क्या राधा कहती, क्या कहा तुमने, गुस्सा आ जाएगा? दिल ले के दिल दिया है, एहसान क्या किया है, दिल ले के दिल दिया है, एहसान क्या किया है। दिल ले के दिल दिया है और एहसान क्या किया है। ए भैया इतना बताओ मोहन, इतना बताओ मोहन, क्या मौत में दिया है, इतना बताओ मोहन, क्या मौत में दिया है।
और सुनो श्याम, दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया है? इतना बताओ मोहन क्या मुफ्त में दिया है? दो नैन मस्त तेरे और दो नैन मस्त मेरे, हाँ, और इन्होंने साथ मिलकर, इनने साथ मिलकर इन्हें चार कर दिया है। राधा बोली सुनो कन्हैया, अरे यशोदा खड़ी, नंद बाबा खड़े हैं, क्या तूने इनसे पूछ के हमसे प्रेम किया था? अरे मुझे दुख इस बात का है, मैंने सुना तेरे जितने सगे संबंधी हैं तू रात में सबसे मिलने गया, एक बार मेरे पास नहीं आ सकता? देखो दोनों कैसे नाटक रच रहे हैं। हाँ, कन्हैया बोले देखो ज्यादा क्रोध ना दिलाओ, अगर ऐसी बात है ना राधा, तो तुम्हारे और हमारे बीच जो अब तक हुआ उसे एकमात्र बालकों का खेल समझ के भूल जाना। कहने वाले ने भैया बड़ी आसानी से बोल दिया, पर विचार करो कि सुनने वाले के हृदय पर क्या गुजरी होगी। जो राधा ने ये शब्द सुने होंठ कांपने लगे, आंसू गिरने लगे। राधा बोली क्या क्या कहा तुमने? फिर बोलना। हमारे तुम्हारे बीच जो हुआ एकमात्र बालकों की क्रीड़ा समझ के भूल जाओ? हाँ, वाह धन्य हो श्याम, मैंने संसार में सबसे उम्मीद लगाई थी, लेकिन तुमसे उम्मीद नहीं की थी तुम ऐसी बात बोलोगे। अरे तेरे नाम से ये राधा गली गली में बदनाम हो गई, जहां से भी निकलती हूँ लोग बड़े प्रेम से पूछते हैं ए राधा कहाँ जा रही हो? श्याम के पास में। सुन के गर्व नहीं महसूस होता जो तुम सोच रहे हो? लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भई राख, मैं पापिनी ऐसी जली, ना कोयला भई न राख। रही बात ये बोलने की कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, श्याम एक बात कहूं क्या? मेरी पीड़ा तुम नहीं जानोगे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। श्याम एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक नैया तूने कितनी आसानी से बोल दिया मुरलीधर कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना है। एक बार तो सोच लेता, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। श्याम एक बार आंसू तो बहाकर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। ए श्याम तुम क्या जानोगे, तुम तो भंवरा हो।
आज तुमने भंवरे होने का प्रमाण दे दिया श्याम। हाँ, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन। हाँ, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है। श्याम, एक बार किसी से प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। भगवान श्याम सुंदर बोले, राधा परीक्षा की घड़ी है। अब देखिए त्याग और समर्पण का समय आ गया है। राधा, मैं तो खुल के तुमसे ये बातें नहीं बोलना चाहता था, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया बोलने पर। अब मैं बता रहा हूं कि चाहे मैया यशोदा हो, चाहे तुम हो, मोह मुझे किसी का भी प्रिय नहीं है। और तुम लोग मोह दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और मोह में मुझे कोई नहीं बांध पाया। प्रेम मुझे तुमसे भी है, मैया से भी है, लेकिन अगर ये प्रेम मोह का रूप ले लेगा तो तुमको सबको मेरे प्रति रोना ही पड़ेगा। तुमको सबको मेरे प्रति त्याग और समर्पण करना ही पड़ेगा। इतना बोल करके कन्हैया रथ पर बैठे, और जैसी रथ को बढ़ाया तो राधा बोली, श्याम कैसे जा रहे हो। जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, और नगर ढिढोरा पीटती, अरे प्रेम ना करियो को। जो मैं ऐसो जानती प्रेम करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। ललिता नाम की गोपी आगे बढ़ी, बोली, राधा ज्यादा पीछे मत पड़, इसके बहुत भाव खा रहा है। तो मैंने तुझे तो पहले ही कहा था बहना, ये करिया कभी अपने नहीं होते। हाँ, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। और पता है राधा, अरे गुइया मैंने सब कारे अजमाए, पता है तुझे। अरे गुइया मैंने सब कारे अजमाए, गुइया मैंने पता है तुझे। काले के सुध जतन करी राखे, इतर फूले लगाए। अरे ये काले बाल, संसार की कोई काली चीज अपनी नहीं हुई, इसका प्रमाण है। ये काले बाल कितनी सुरक्षा करी, दुनिया भर के तेल फुलेल लगाए ना। हाँ, काले बाल जतन करी राखे, इतर फुलेल लगाए। लेकिन हाँ, जे काले नहीं भये हमारे, जे काले नहीं, जे काले नहीं भये हमारे, अरे श्वेत रंग दर्शाए, भैया मैंने सब कारे अजमाए। और सुनो, कालो नाग पिटारन राखे, हित सो दूध पिलाए।
काली चीज कभी अपनी नहीं होती। ये सब कुछ देख लीजिए, बाजा से लेके कैमरा तक, हारमोनियम से लेके माइक तक, मशीनें सब करिया। और जो धोखा दे जाए तो भागवत धरी की धरी रह जाए। हाँ भैया, हाँ कालो नाग पिटारन राखे, हित सो दूध पिलाए। लेकिन हाँ जे काले नहीं भये हमारे, अरे जे काले नहीं भये हमारे, जे काले नहीं, अरे वक्त पड़े डसी खाए, दुनिया मैंने सब कारे अजमाए। सब कारे अरे काले श्याम हृदय में राखे और हितसो नेह लगाए, लेकिन जे काले नहीं भय आपने भक्त पे पीठ दिखाए। गुइया जे कभी काले अपने नहीं होते। भगवान बोले यही सब बातें करके तुम अपना टाइम काट ले 2 दिन। अरे हमें गारी देती रहो, कछू करती रहो, लेकिन आज तो कम से कम जान दे। गोपियां बोली तुम्हें रोक कौन पाओ। अरे मैया खड़ी सामने रो रही है, तुझे माँ का ख्याल नहीं है और हम तुझे गोपियों का ख्याल कहां से आएगा। ये तो भरोसा है कि तुम मथुरा जा रहे हो, लौट के आओगे इस बात पे भरोसा नहीं है। करोगे क्या कर। यहाँ ऊबड़ खाबड़ वृंदावन, शुद्ध गलियां भी नहीं है, बारिश होती है नाव डाल के निकलना पड़ता है। बताओ हम ये गोपियां 10-10 दिन हो जाता नहाती नहीं हैं, बालों में गांठें पड़ जाती हैं, गंवारिन हैं, अज्ञानता से भरी हैं। अब मथुरा में तो सुंदर सुंदर नारियां हैं, कहाँ यहाँ दही दूध और ये जौ, ये साग बथुआ खाने को मिलता है। और वहां जाओगे कंस को मार के राजा बन जाओगे, फिर तो हम लोगों को भूल जाओगे। हाँ? कन्हैया बोले अब तक ना भूल गए तो अब थोड़ी भूल जाएंगे, भरोसा रखो। कन्हैया ने जैसे रथ को बढ़ाया, सब गोपियां रथ को देखती रही। और जब रथ दिखना बंद हो गया तो रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही। और जब धूल भी दिखना बंद हो गई तो हाय ऐसा लगा जैसे चक्कर सा आया गोपियों को। सारी पछाड़ खा के जमीन में गिर पड़ी और सबके मुंह से एक ही बात निकली, क्या? अरे छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। हाँ भैया, अरे छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन। हाँ देखो भैया, गैया तड़फे बछड़ा तड़फे, गैया तड़फे, अरे रोए रही श्यामा गैया कन्हैया, रोए रही श्यामा गैया कन्हैया। अरे छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन। लेकिन अरे रोई रोई मेरे दुखे नैना, रोई रोई मेरे, और अरे रोए रही यशोदा मैया कन्हैया, रोए रही यशोदा मैया कन्हैया, रोए रही यशोदा मैया। अरे
समरिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया ने रथ को बढ़ाया। अब क्रूर जी हैं साथ में, ग्वाल बाल है, बड़े भैया बलराम जी हैं, नंद बाबा भी हैं साथ में। कन्हैया रथ को लेकर के मेरी माताओं मथुरा की सीमा की ओर चल दिए। अब चलते चलते जैसे ही मथुरा की सीमा में प्रवेश किया, मथुरा नगरिया के पास में लगभग मथुरा से 2 किलोमीटर दूर एक यमुना बाग पड़ता है, यमुना नदी के किनारे, जहां बताते हैं कंस कभी कभी घूमने आता था। उसी यमुना बाग में कन्हैया ने जाकर के डेरा डाल दिया। क्रूर से कहा ऐसा करो चाचा, मामा को जाके बता दो मेहमान आ गए और यहाँ टिके यमुना बाग में, खाना पीना भिजवाओ भाई, बुलवाया है आखिर तुमने। क्रूर गए और जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज तुम्हारा भांजा आ गया। कहा यमुना बाग में उसने आश्रम डाला है, डेरा डाला है। अच्छा, सेना वेना लेके तो नहीं आया? जब काहे डर रहे हो, हम तो समझा रहे हैं कि अभी भी चले जाओ शरण में, माफी मांग लो, वो माफ कर देंगे। हाँ? नहीं ये बताओ अकेला आया है, कौन कौन आया साथ में? क्रूर जी बोले और कोई नहीं है, श्याम सुंदर आए हैं, बड़े भैया बलराम आए हैं और नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल आए हैं। अच्छा, वो ग्वाल बालों के हाथ में क्या है? हाथ में क्या? लाठी है सबके हाथ में। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी 4 तलवारें उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाठी में बहुत दम है। हाँ, इतना ध्यान रखियो। और नंद बाबा भी साथ में आए हैं। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। कंस ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया, पहरेदारी को दोगुना कर दिया, कहीं से भी बच के कन्हैया निकल ना पाए। और पूरी मथुरा की सेना को श्याम सुंदर के खिलाफ कर दिया, भड़का दिया। कहीं भी दिखे सम्मान से बात मत करना इससे। कन्हैया ने दूर से देखा धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, मथुरा नगरिया देखने में बड़ी सुंदर है। कन्हैया बोले बाबा नंद से बोले बाबा मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है, अगर आप आज्ञा दे दो तो हम मथुरा घूम ही आए। नंद बाबा बोले लाला जब वृंदावन नहीं है बेटा, मथुरा है, मथुरा टांगे तोड़ दी जाएंगी। हाँ, ये वृंदावन नहीं है जो बंसी बजा के गोपियों को बुला लोगे, ये मथुरा है, यहाँ भोजराज कंस का शासन चलता है। हाँ, कन्हैया बोले बाबा हम कोई लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी ना है, अभी जाएंगे और मथुरा नगरिया घूम के वापस लौट आएंगे। अच्छा, बलराम जी बोले हाँ बाबा जाने दो, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, देखे रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है जाओ। सब ग्वाल बालों को साथ में लिया, बलराम जी को साथ में लिया, कन्हैया ने मथुरा में कदम रखा। जैसे मथुरा की गलियों में श्याम सुंदर आए मेरी माताओं, एक कुआं पर 2 बालाएं पानी भर रही थी, आपस में बात करने लगी। बोली बहना ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है? बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, ग्वाल बाल भी हैं साथ में, ये सब कहाँ की टोली है? तो एक गोपी बोली बहना ये कोई और नहीं है। फिर कौन है? बहना ये वही बीरबर है और यशोदानंद के दुलारे हैं। बहन ये कोई और नहीं है, यशोदा मैया के बेटा हैं दोनों। अच्छा, अरे वो कमली वाले मोहन हैं और दाऊ पीतांबर वाले हैं। बहन
ये जो कमली डाले जा रहे हैं, एक जने पीतांबर डाले हैं, ये दोनों मैया यशोदा के कुमार हैं। अच्छा ये है कौन? ये जो कमली डाले हैं ये कन्हैया हैं, और जो पीतांबर डाले हैं ये बलराम जी हैं। अच्छा तो ये मथुरा में करने क्या आए हैं? करने मथुरा में फिल्म बनेगी, फिल्म क्या? हाँ, मामा कंस से लड़ाई लड़ने आए, मारने आए, मारने। अब तुम देखियो मथुरा में होता क्या है। हाँ, भागा भागी पड़ेगी। हम तो कह रहे बहन पानी भर के धर लो जितनो भर पाओ। हाँ देखियो कैसी लड़ाई और कैसी फिल्म बना। हाँ घबराओ नहीं। कन्हैया आगे बढ़े और जैसे श्याम सुंदर आगे बढ़े माताओं, आगे आगे भगवान हैं, बीच में ग्वाल बाल है, सबसे पीछे बलराम जी आ रहे हैं। तो रास्ते में कन्हैया ने देखा कि कंस की दासी चली आ रही है, नाम था कुब्जा। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था। ये तीन जगह सो टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। जब ये सारे संसार को रचाया ब्रह्मा जी ने और जो अंत में कूड़ा करकट बचा उसी से ये कुब्जा बनाई गई। कुब्जा बड़ी कुरूप थी, देखने में बड़ी गंदी लगती थी। हाँ, और हाथ में लिए चंदन का कटोरा चली आ रही थी। एक कुब्जा मालिन थी, मालिन। अब बताते हैं कुब्जा के बारे में एक बात बताई जाती है माताओं कि ये कुब्जा कई पुष्पों का निचोड़ लेकर के तब चंदन बनाती थी। कुब्जा इसके चंदन की खुशबू बड़ी दूर तक जाया करती थी। कन्हैया ने जैसी खुशबू देखी, महसूस किया, तुरंत कुब्जा के आगे जाके खड़े हो गए कन्हैया। और कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़े कह दिया, ए सुंदरी कहाँ जा रही हो? अब कौनो नाली में गिरो और गिर के बाहर निकल रहे तुम होते कह दे और भैया सुंदर कहाँ जा रहे हो, तो बुरा तो लगेगा ही ना उसे। हाँ, कुब्जा की भी हालत ऐसी है, बेचारी देखने में बड़ी कुरूप और कन्हैया कह रहे हैं सुंदरी। कुब्जा एकदम चिल्लाने लगी, ए बालक तू कितना धूर्त है, दांत दिखा रहा है। तो ये तो कन्हैया की आदत थी मुस्कुराते रहना। कन्हैया से कुब्जा बोली, तुझे शर्म नहीं आती? सारा संसार जानता है, तू भी जानता है, ये तेरे साथी जानते हैं कि मैं कुबरी हूँ, देखने में अच्छी नहीं हूँ, और फिर भी तू मुझको सुंदरी कह रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। कन्हैया बोले ना, हम तो वही कह रहे हैं जो सही है। अच्छा ये सही है, मैं कितनी कुरूप हूँ, मेरे कोड़ गिर रहा है, चंदन के अलावा मेरे पास में कोई चीज ठीक नहीं है, और फिर भी तुम मुझको सुंदरी बोल के मेरा उपहास कर रहा है। कन्हैया बोले ना, तुम मेरी दृष्टि से देखने का प्रयास करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ। अच्छा एक काम करो कुब्जा, अब ये तिलक लगाने जा रही हो, किसके लगाने जा रही हो? कुब्जा बोली कंस महाराज के, वो हमारे अलावा किसी का चंदन नहीं लगाते। कुब्जा बोली, कन्हैया बोले तो इतना पापी आदमी चंदन लगाने का क्या काम उसका? बोले तो वो कोई धार्मिक नजरिए से थोड़ी चंदन लगवाता है। बोले चंदन इसलिए लगवाता है कि जहां भी वो खड़ा हो तो शरीर से बढ़िया सी सुगंध आती रहे। हाँ, तो कन्हैया बोले ऐसा करो हमारे भी लगवा दो। दामा वहीं खड़ा था, ब्राह्मण था, जात पात बहुत मानता। दामा बोला कन्हैया गलत बात, दूर हटो दूर। कन्हैया बोले क्यों 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 क्यों? अरे ये इसकी हालत देखो, पहले इसकी दशा देखो। अरे इसके हाथ के तो छुए चनौनाए चबे जाए, और तू इसे तिलक लगवा रहा है। भगवान बोले तुझे नहीं लगवाना तो मत लगवा, हम तो लगवाएंगे। दामा बोला लगवा, हम भैया नहीं चक्कर में पड़े, हम बहुत साफ सुथरे आदमी है। देखो दामा गया, दूर जाके खड़ा हो गया। कन्हैया बोले तुम मेरे लगाओ।
कुब्जा ने चंदन के पात्र में अंगूठा डुबाया और डुबाने के बाद में कन्हैया के माथे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी है, माथे तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। तो कन्हैया ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया। क्या किया कि मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट्टी के छविवान भई। मोहन का हाथ लगाते ही और एक कुबड़ी मिट्टी के छविवान भई। हाँ फटी गया ये कायक परदासा और वो दासी देवी समान भई। कन्हैया ने कुब्जा की थोड़ी से हाथ लगाया माताओं, और जैसे कन्हैया ने झटका मारा कुब्जा नहीं रही बल्कि सुंदर सी दासी बनके प्रकट हो गई। बोलिए कन्हैया लाल की। और जैसी सुंदर दासी बन के प्रकट हुई, दामा वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था। दामा लगड़ाते आया, बोला कन्हैया मेरे तिलक लगवा है दे। भगवान बोले क्यों रे, अभी तो तू कह रहा था कि जाके हाथ के छुए चनौनाए चबे जाए, हाल ही पलट गया। दामा बोलो तब सही कन्हैया जा अच्छी नाई लग रही थी, अब बहुत सुंदर बन गई जा तो। हाँ। दामा का देखो जो स्वभाव है वो हास्य है, हंसी मजाक वाला। हाँ हर आदमी जन्म से एक स्वभाव लेके पैदा होता है, उसे तुम कितना भी पढ़ाओ लिखाओ लेकिन उस स्वभाव को नहीं मिटा पाओगे जो जन्म से लेके आया है। हाँ इसीलिए देखा होगा 40-40 साल के लोग हो जाते हैं, कभी कोई गलती कर देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया वो की तो जन्म की आदत है, ऐसे है जन्म से, नहीं कहते। हाँ दामा ने क्या किया, कुब्जा से कहा ए उधर चलो थोड़ी बात करनी है तुमसे। कुब्जा बोली कहाँ है? दामा बोला है अब तो सुंदर हो गई हो, अब तो कहना ही क्या, इसका यही काम है इस कलूटे का। हाँ जिसको पाता है सुंदर बना देता है। अच्छा एक बात बताओ कुब्जा, अब तो सुंदर हो गई हो, शादी हो गई तुम्हारी? कुब्जा बोली अंधे हो का, दिखाई नहीं पड़ रहा? बोले मतलब? अरे मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति तो तुम्हारे सामने ही खड़े। सामने कहाँ? अरे वो क्या मुरली वाले कन्हैया मरे गए। हाँ अरे श्याम सुंदर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, संसार के देखने वालों का नजरिया मेरे प्रति बदलेगा। इससे वक्तों एक सीख मिलती है कि वास्तव में सुंदरता भी हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। हाँ वैसे बातें कितनी भी बोलो पर वास्तविकता तो यही है। कुब्जा बोली है उन्होंने ये रूप दिया है, अब ये रूप मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ बस। दामा बोलो ले है नहीं दौल गली, कोई बात नहीं देखेंगे फिर। वहां से श्याम सुंदर आगे बढ़े जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे ताली बजा करके सभी भक्त भाव से भगवान का कीर्तन, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। बोलेंगे सभी भक्त। कि सांवली सूरत पे मोहन और दिल दीवाना हो गया। बजाइए सभी लोग ताली बजा के बोले जय हो। देखो आज और बजा लो, कल बजा लो, परसों दिखाई ना पड़ जाए।
बजाओ सभी लोग जय हो। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि और हो एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, कान मकाई ला रहे हो, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे और अरे तीसरा हो, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। और कैसे दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। हाँ भैया सांवली ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, मन ना लागे पूजा में, ध्यान धरो खरबूजा। हाँ ऊपर हाथ उठाओ सभी लोग, लंबे लंबे मोदी जी की तरह। हाँ लंबा काम लंबे हाथ, जय हो। हाँ देखो जितने ऊंचे हाथ ऊपर उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे, है ना। हाँ जय हो। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा कंगन बंधा, एक तो तेरे हाथ कोमल, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा कंगन बंधा, एक तो तेरे हाथ कोमल, और अरे तीसरा, तीसरा माखन चुराना, तीसरा माखन चुराना दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। ओ सांवली सूरत पे मोहन खुशी, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर आगे बढ़े और जैसे ही मेरी माताओं आगे बढ़े तो आगे इनको मिल गया। अब देखो माथे में चंदन भी सबके लग गया। हाँ जिनने 2-4 महीना नायु ना हो तो वे खुशबू छोड़ रहे, सेंट डाल रही ना। हाँ अब जैसे ही आगे बढ़े तो आगे मिल गया कंस का धोबी, नाम था रजक।
रजक नाम का धोबी मदिरा के नशे में चूर कंस के कपड़ा लिए झोली टांगे जा रहा था और पूरी गली में अकेलो बने, यहाँ ठोकर लगे वहां चलो जाए, वहां लगे यहाँ चलो आओ, हिलता डुलता जाए। कन्हैया गए और धोबी के सामने खड़े हो गए। धोबी भैया प्रणाम। धोबी एकदम जोश में बोला, दारू पिए था? कौन? हम कंस के मेहमान हैं। तो का करें, खोपड़ी बैठा ले ना ना ना, वो तुम खुद ही बैठ जाइए। हाँ, हम कंस के मेहमान हैं तो कपड़ों से थोड़ा परेशान हैं। अच्छा, तो क्या करें? ऐसा करो, ये झोली में किसके कपड़े हैं? इसमें महाराज कंस के वस्त्र हैं। तो ऐसा करो धोबी भैया, हम भी कंस के मेहमान हैं, ऐसा करो ये वस्त्र हमें दे दो, हम पहन लें। धोबी बड़ी तेज हंसने लगा। धोबी बोला, अरे बन बन गाय चराने वालों, माखन लूट लूट के खाने वालों, ग्वालों, अरे तुम का जानो राजाओं के कपड़े कैसे होते हैं, कबू देखे हैं? और दामा कन्हैया को बड़ा प्रेम करता था। दामा ले गए लठिया दौरे पर, वो सारे एक ही लठिया में गायब हो जा रहा। हाँ, कैसी बातें कर रहा है। रही बात ये कपड़न की, कन्हैया मेरा राजा है वृंदावन का। धोबी बोला, ये वृंदावन नहीं है कन्हैया, ये मथुरा है, मथुरा। यहाँ कंस मामा का शासन चलता है, यहाँ तुम्हारे लोग नहीं है जो तुम्हारी दादागिरी चल जाएगी। बलराम जी बोले, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। कन्हैया बोले, रुक जाओ। श्याम सुंदर बोले, हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे इन मीठे वचनों पे ओ मूर्ख क्यों जहर युगलता है। अरे हम तो बड़ी नम्रता से कह रहे हैं, भैया भैया कह के बात कर रहे हैं, और तू है कि गाली दिए जा रहा तब से। कन्हैया बोले, धोबी बोला, चीखो नहीं, ये मथुरा है। हाँ, ग्वाल बाल बोले, कन्हैया अगर तुम ते ना कुछ हो तो हटो यहाँ, हमका देखन दो। 18-20 जने हने और सबके हाथे में लठिया, बताओ वही पूज दिन पकड़ के। हाँ, कन्हैया बोले, शांत रहो, भगवान स्वयं आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़कर श्याम ने बक दियो तमाचो खींच, धोबी गिरो झट भूमि पे गयो अमरपुर नीच। कन्हैया आगे बढ़े और धोबी के गाल पे ताड़ से तमाचा मारा। ऐसो तमाचो मारा, दोबारा ना ही उठे, वहीं बिगड़ गए। हाँ, अब धोबी जैसे धोबी मरा और एकदम से कन्हैया ने धोबी की वो झोलियां उठाई, झोली जो हती, और उसी रोड पे फैला दी। कन्हैया बोले, ग्वालों, जिसको जो पसंद आ जाए उठाए ले। अब वे बेचारे ग्वाल बाल अब का जाने की राजा महाराजाओं कपड़ा कैसे होते हैं। अच्छा, उस समय ग्वालों के पहनावा पता है क्या होते थे? और कुछ नहीं, इतनी टांगों तक, घुटनों तक एक कपड़ा लपेट लिया, और एक खोपड़ी में पगड़ी जैसी नहीं होती, साफा बांध लिया, एक गले में लटका लिया, बस यही ग्वालों का पहनावा था। और राजा का जो वस्त्र होता है, बाजूबंद, गला बंद, है ना, कमर पेटी, दुनिया भर की चीजें होती हैं। और जैसी कन्हैया ने झोली खोली, वे सबरे टूट पड़े। हाँ, कोई बोला लाल वाला मेरा, वो बोला पीला वाला मेरा, वो बोले हरा वाला मेरा, जाना ही पता है कहाँ। अब जैसे सबने पहने जल्दी पल्दी पायजामा टांग में घुसो, बताओ। हाँ, जो कुर्ता है टांग में घुसा, बेचारे पायजामा हाथ में ले, बिल्कुल सर्कस वाले लगे। हाँ, रूमाल कमर में बांधे चले। तो बलराम जी हंसने लगे। कन्हैया बोले, हम समझ सकते हैं। आगे एक दर्जी मिला है, उसने श्याम सुंदर के वस्त्रों को ठीक किया।
सबको सही सही कपड़े पहनाए। कन्हैया ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, एक माली मिल गया, उसने माला डाल के सम्मान किया। कन्हैया ने उसे भी आशीर्वाद दिया। ग्वाल बाल बड़े खुश, बोले भैया सेंटू लग गई, कपड़ों नए नए आए गए, हाँ माला ऊपरी गई। अब तो ऐसा लगता कि मथुरई के खानदान के हैं हम लोग, हाँ राजा के परिवार के हैं, ऐसे बोले। ग्वाल बाल बोले कन्हैया दादा जिंदगी में कबू माला नहीं पड़ी मेरे गले में, आज माला पड़ गई तो ऐसा लग रहा जैसे मैं कोई विधायक। हाँ कन्हैया बोले मेरे साथ रहोगे ना तो बहुत जलवा होंगे तुम्हारे, हाँ प्यार में डरे रहा तो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया ने वस्त्रों को पहना। अब तो ऐसा लगने लगा जी कि सब ये कंस के राज के शासन के हैं। कन्हैया वहां पहुंचे जहां कंस का 7 ताड़ लंबा धनुष रखा हुआ है। दरवाजे पर एक हाथी खड़ा है, नाम था कुबलिया पीड़। कन्हैया ने उसे मारा, मार के अंदर गए। ब्राह्मण लोगों की निगरानी में वो धनुष रखा हुआ था। कन्हैया को ब्राह्मण पहचान नहीं पाए। कन्हैया गए, बोले महाराज सम्मान किया। प्रभु मैं इस धनुष को छू सकता हूँ? ब्राह्मण लोग बोले अरे ये बच्चों के खेलने की चीज थोड़ी ना है, और तुम थोड़ी उठा पाओगे। इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, इसमें कंस के प्राण बचते हैं। जिस दिन इसको तोड़ने वाला आ गया उसी दिन समझो कंस को मारने वाला आ गया। और उनके आने का तो हम सब लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो भगवान कब आएंगे। कन्हैया बोले एक बार कोशिश तो कर लेने दो, उठ जाए तो उठ जाए और ना उठे तो हम चले जाएंगे। हाँ लेकिन ब्राह्मणों ने धनुष को छूने नहीं दिया। कन्हैया जिद करने लगे, लेट गए जमीन में। हाँ, बड़ा प्रेम था। बोले वे छूने दो नहीं तो मैं ऐसे चिल्लाते रहेंगे। ब्राह्मण लोग बोले अरे भैया सिर में दर्द हो रहा, 2 मिनट छू लेने दो, क्या चला जाएगा, जाओ छू लो और सुनो छू के तुरंत बाहर जाओ। कन्हैया धनुष के पास में आए, एक हाथ से धनुष को पकड़ा और पकड़ने के बाद में उठाया और उठा करके मुरलीधर ने आगे बढ़ के मुरलीधर ने और पलवानों का दम तोड़ दिया। बलवानों का दम तोड़ दिया। और क्या किया? उस कंस राज के धनुआ को घनश्याम उठा कर तोड़ दिया। उस कंस राज के धनुआ कन्हैया ने देर नहीं लगाई और जो कंस मामा का धनुष था कन्हैया ने उठाया। नभमंडल में बिजलियां कड़कने लगी और उठा करके तोड़ करके धनुष जमीन पर डाल दिया। जैसे धनुष टूटा, जितने भी विप्रजन खड़े हैं सबके चेहरे भैया दंग रह गए। और जैसे ही ब्राह्मणों ने श्याम सुंदर की ओर नजर घुमाई तो श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप में भय भगवाना, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। सब संतों ने ब्राह्मणों ने झुक करके प्रणाम किया। भगवान बोले चिरंजीव रहो, अब आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाओ। आज जितने भी ब्राह्मण हैं, संत ऋषि लोग हैं, उस धनुष के टूटे हुए अंगों को लेकर के अंतिम संस्कार क्रिया हेतु लेकर के अपने साथ चले गए। भगवान फिर स्वयं कन्हैया के रूप में आए, चले आगे। और जैसे धनुष टूटा, नौकर ने जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज अब तुम्हारे नंबर हुआ है। काहे?
अरे मेरा नंबर कैसे होगा, इतनी सेना लगा रखी है मैंने। हाँ, और देखो मैंने अपने ससुराल से मगध देश से भारी सैनिक मंगवाए हैं। हाँ, हमारा जो बड़ा ही घनिष्ठ मित्र है काल्यवन, उससे सेना को मंगवाया है। कोई साधारण बात है? पूरी मथुरा में गली गली में सैनिक खड़े हमारे, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। नौकर बोला कर सकता। अब तुम ना ही मान रहे हो तो सुनो, देखो तुम्हारा जो धोबी रहा है वह मारो गौ, सुन रहे हो, और जो तुम्हारा हाथी रहा है ओकते रही हुई गई। हाँ, अब बचे खुचे वो तुम्हारा धनुष जे पर तुम बहुत फूलत रहा, वो डरो है शमशान है, जाओ देख आओ। उसको भी तोड़ दिया कन्हैया ने। और जैसे धनुष टूटने की बात सुनी तब कंस के चेहरे से चमक गायब हो गई। अब तो धनुष टूट गया, अब तो निश्चित है कि कन्हैया यहाँ आ चुका है। श्याम सुंदर भैया जैसे सभा में घुसे भगवान कन्हैया, लंगोटा कसे हैं, सारे वस्त्रों को उतार दिया, केवल लंगोट कसे हैं। भागवत में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब दर्शाया गया है लंगोट वाला। और जैसे कंस की सभा में आए, कंस बोला अरे सैनिकों ये बालक कौन है, इसको निकालो हमारी सभा से। नौकर बोला महाराज बालक नहीं, तुम्हारा मऊत है, मऊत। क्यों? अरे यही तो है कन्हैया। कन्हैया ये श्याम है, कृष्ण है। हाँ यही कृष्ण है, इसी ने सब राक्षसों को मारा, धोबी को मारा, आपके धनुष को तोड़ा, इसी ने तोड़ा। कंस अपने आसन से खड़ा हो गया, कन्हैया के चेहरे की ओर देख रहा, अरे बाप रे बाप, इतना मासूम चेहरा, और उसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। हाँ, यही है। कन्हैया आगे बढ़े, मामा पहचाना? यार पहचान के धक-धका चल लो। तुम्हारो चल लो का? रुक जा बस 10 मिनट में तुम्हारा कल्याण हो जाएगी। भर के तैयार रखो, लोड करके रखो, चमक रहो बढ़िया। कन्हैया आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े शंख और चाडूर नाम के 2 पहलवान थे कंस के, श्याम सुंदर और बलराम ने मिलकर उनको भी मारा। और कन्हैया गए और जाकर के मामा कंस की छाती पे चढ़ के बैठ गए। और जैसे ही बैठे कंस बोला देखो घनश्याम ये तो बिल्कुल सोच ही मत लेना, आज भले ही तुम हमें मार दो लेकिन जीत इस कंस की हुई है, तुम्हारी नहीं हुई है। श्याम बोले मेरी नहीं है, फिर किसकी हुई है? कंस बोला मेरी हुई है। कैसे? कंस बोला कन्हैया मैं मथुरा में जब तक जिया शान से जिया, और मैंने किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं लेने दिया। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा तपधारी ब्रह्मचारी तुम्हारी जिंदगी भर पूजा करते हैं, उनको दर्शन नहीं होते। हमने कब हुई अगरबत्ती नहीं लगाई, और देखो मथुरा में चले आए तुम भागत भागत बिना बुलाए, हमने कभी बुलाया? कन्हैया बोले तुम्ही ने तुम पत्र भेजा था, हमने तो नहीं बुलाया। कंस बोला मैं जब तक जिया सम्मान से जिया, और मथुरा में एक मंदिर नहीं मिलेगा तुम्हें भगवान का, सब तोड़वा दिए मैंने, पाप मैंने अघा के किया। और सुनो आज मैं जा रहा हूं तो गर्व के साथ जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे हाथों मर के जा रहा हूं। बोलिए गोविंद भगवान। हाँ कन्हैया बोले क्या? कंस बोला हाँ मैंने तो यहाँ भी आनंद को प्राप्त किया और तुम्हारे हाथों से मर के जा रहा हूँ। अब मुझे पता है प्रभु जो तुम्हारे हाथों से मर जाता उसे नरक नहीं मिलता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो मैंने तो यहाँ भी आनंद उड़ाया और वहां भी जाके आनंद करेंगे। इसको मार दो जल्दी, हमें कोनो टेंशन नहीं है। कृष्ण बोले ये तो बात सत्य है मामा, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो श्याम सुंदर ने क्या किया? छाती में मामा कंस के जैसे आटा नहीं गूंथ हो जाता है, हाँ ऐसे मुष्टिक का प्रहार करने लगे कन्हैया और घूंसा मारने लगे, और घूंसा मार मार करके कंस मामा के प्राण ले लिए। अरे जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो।
भैया बोले सभी लोग भाव से। श्याम सुंदर ने घूंसा मार मार करके मामा कंस के प्राणों को ले लिया। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। अरे वृंदावन से मथुरा आयो और मामा को तूने मारी गिरायो। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। कन्हैया ने उस अभिमानी कंस का वध कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। अब जैसे कंस का वध किया सारी मथुरा नगरिया में जय जयकार होने लगी श्याम सुंदर की। जितने घर बंद थे सारी प्रजा के नर नारी निकल निकल के बाहर आने लगे और सब चिल्ला रहे भैया कंस मारा गया, कंस मारा गया, कंस मारा गया। बूढ़े से लेके बच्चे जवान तक चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। आज हम सब लोग इतने वर्षों के बाद इस पाप की नगरी में इस पापी के हाथों से मुक्त हुए। हाँ भैया, आज श्याम सुंदर ने यमुना किनारे ले जाकर के मामा कंस की लाश का अंतिम संस्कार किया। तुरंत वहां पर कंस की दोनों पत्नियां आ गई, अस्ति और प्राप्ति। रोवन दे उन्हें पटकन दे हाथ। हाँ आई और कन्हैया को भला बुरा कहने लगी। घनश्याम तुमने धोखा दे करके मेरे पति को मारा है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है, हम दोनों बहनें अपना बदला अवश्य लेंगी। इतना बोल करके दोनों कन्याएं रथ पर बैठ करके अपने मायके यानी मगध देश चली आई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्षमा करें, इसके आगे क्या हुआ, कैसे जरासंध मथुरा पर आक्रमण करेगा और उसके बाद में कैसे भगवान श्याम सुंदर के विवाह हुए, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित, उद्धव गोपी संवाद, परीक्षित मोक्ष इत्यादि चर्चाएं कल होंगी। तो कल सभी लोग समय निकाल के आना, भोजन पानी करके आना। पता नहीं हम कब बंद करन, कोनो भरोसा नहीं है ना। तो आइए एक ताली बजा के संकीर्तन बोले, उसके बाद में आरती और प्रसाद बोलेंगे सही भक्तों। अरे तुम रूठे रहो मोहन और हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे। ऐसे नहीं परीक्षित जी तब से भरपूर आनंद ले रही हो, सब देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अब थोड़ा खड़ी हो जाओ, झूम जाओ, है ना भाव से। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। हरि बोल। और तुम कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है।
अरे एक बार तो आ जाओ, माखन भी खिला देंगे। हाँ, एक बार तो आ जाओ, माखन भी खिला देंगे। हरि बोल। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। हरि बोल। तुम रूठे तुम कहते हो मोहन, हमें राधा प्यारी है। तुम कहते हो मोहन, हमें राधा प्यारी है। और एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। एक बार तो हरि बोल। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे।